अगर आप जोड़ों के दर्द की दवा खाते खाते थक चुके हैं, आज आपकी यह समस्या समाप्त हो सकती है। अगर आपको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पीठ, कमर में दर्द, उंगलियों में दर्द रहता है तो निश्चित रूप से जाड़े का यह मौसम आपके लिए बहुत कष्टकारी होता होगा। आप न जाने कितनी दवाएं खाते होंगे, पेन किलर खाते होंगे और आपको ये पता है कि लंबे समय में वे आपके किडनी को, लीवर को और शरीर के बाकी जरूरी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन दर्द के कारण मजबूरी होती है। इन दवाओं के खाने के बाद भी फायदा कम होता है, क्योंकि प्रायः यह अंग्रेजी दवाएं दर्द के कारण को नहीं, उसके लक्षणों को कम करती हैं, सूजन पर काम करती हैं, लेकिन समस्या अपनी जगह बनी रहती है। यह वैसे ही है जैसे किसी टूटी हुई लकड़ी को हम ऊपर से कोई पेपर डालकर उसे चिपका दें, नहीं दिखेगी टूटन, लेकिन अंदर तो खराबी है, वो रहेगी। लेकिन आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आयुर्वेद के कुछ ऐसे सिद्धांतों को जो हजारों वर्षों से भारत में प्रयोग में आ रहा है और पुराने सभी लोग जानते थे, और यह दर्द के लक्षणों को नहीं, दर्द के कारणों को खत्म करने पर काम करता है। आपकी हड्डियों, आपके जॉइंट्स को अंदर से हील करता है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर, वेलनेस कोच, एनएलपी मास्टर और योगा तथा मेडिटेशन का प्रशिक्षक। पिछले 30 वर्षों से आयुर्वेद के वे सिद्धांत जो हजारों वर्षों से हमारे ग्रंथों में रहे हैं, उनका प्रयोग करते हुए प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मैंने अपने को और बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया है, एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद की है। जॉइंट्स पेन के बारे में मैंने ये देखा है कि एक बार जिसे यह पेन शुरू हो जाता है, वह प्रायः जीवन भर दवाएं खाता रहता है, दर्द से लड़ता रहता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ कभी नहीं मिलती। और उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि जो भी दवाएं खाते हैं वो जॉइंट्स पर और उसको हील करने पर कम, दर्द को कम करने पर ज़्यादा काम करता है। दर्द तो कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन अंदर से हील न होने के कारण वह फिर लौटता है और हर मौसम में आपको परेशान करता है। वास्तव में अगर आपको ठीक होना है तो आपको चाहिए कोई ऐसी चीज जो आपको अंदर से हील करे, बॉडी को उस स्थिति में लाए जहां वह अपने आप को फिर से ठीक करके ज्वाइंट्स, मसल्स और बोन्स को बेहतर बना सके। भारत की परंपरा में चले आ रहे उसी ज्ञान के आधार पर मैं आपको आज बताने वाला हूं एक ऐसा नुस्खा जो घर पर ही आप बड़ी आसानी से उपलब्ध इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं, और चूंकि यह प्राकृतिक चीजों से बना होगा इसलिए साइड इफेक्ट की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है, इसका प्रयोग कैसे करना है, इसकी मात्रा क्या होगी और इसके वैज्ञानिक लाभ क्या हैं और यह काम कैसे करता है। इस नुस्खे को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट काम आने हैं वो सब ऑलरेडी आपके किचन में मौजूद होते हैं या आपके आसपास की दुकानों से बहुत आसानी से मिल सकते हैं, और सब के सब ऐसे हैं जो प्रकृति ने केवल हमें स्वस्थ रखने के लिए ही बनाया है। हाँ, अब हम अपने लाइफ स्टाइल के कारण या तो इनका प्रयोग कम कर चुके हैं या इनके बारे में हम भूल चुके हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है सफ़ेद तिल, व्हाइट सिसमे सीड। अब इसकी खूबी यह है कि जितना ज़्यादा प्राकृतिक कैल्शियम इसमें पाया जाता है वह दूसरी किसी चीज़ में नहीं मिलता है। हड्डियों, जोड़ों और कार्टिलेज को मजबूत बनाने में यह बहुत ही प्रभावशाली है। इस नुस्खे का दूसरा इंग्रेडिएंट है मखाना। अब इस मखाने में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस और प्रोटीन भी भारी मात्रा में होते हैं, जिनकी जरूरत पड़ती है हमारे मसल्स और टेंडन को मजबूत बनाने में। इस नुस्खे की तीसरी चीज है बादाम। अब इस बादाम में विटामिन ई और कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स और हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारे जोड़ों के कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि बाजार में उपलब्ध हर बादाम उपयोगी नहीं होता। बादाम आप छिलके के साथ लेते हैं तो उसमें प्रॉपर आयल होता है और वही हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है। इस नुस्खे का चौथा इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी के नाम से भी जानते हैं। अब इस अलसी के जितने लाभ हैं वह विज्ञान ने स्वीकार कर रखे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें होता है जो ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन कम करने में और उसका मूवमेंट को स्मूथ करने में बहुत लाभदायक होता है। और इसका पांचवा इंग्रेडिएंट है सौंठ। सौंठ या ड्राई जिंजर
इसका काम यह है कि इसमें कुछ ऐसे नेचुरल केमिकल पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा करते हैं। जॉइंट्स पेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उस जगह पर प्रॉपर ब्लड फ्लो का ना हो पाना, जिसके कारण उस जगह पर बॉडी अपने को हील नहीं कर पाती है। इसका छठा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हल्दी। वही हल्दी जो हमारे आपकी रसोई में हमेशा होती है और किचन में हर चीज़ में, हर सब्जी में इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो या तो आप ताजी हल्दी का प्रयोग करें और या फिर कोशिश करें कि साबुत हल्दी आप घर पर लाकर खुद उसका पाउडर बनाएं। इसमें सातवां इंग्रेडिएंट जो है वो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में जो पेपरिन पाया जाता है वो पेपरिका, करक्यूमिन जो हल्दी में है और कैल्शियम जो मखाने में है और तिल में है, इनकी एब्जॉर्प्शन को 2000% बढ़ा देता है, मतलब 2000 गुना तक ज्यादा बढ़ा देता है। और इस नुस्खे में आखिरी चीज जो आप आवश्यकता अनुसार मिला सकते हैं वो है गुड़ या मिश्री। ताल मिश्री या गुड़ का प्रयोग आप उसकी मिठास के लिए स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप बेहतर होगा कि इसे स्किप कर दें। अब इन सामग्रियों की मात्रा भी जान लेते हैं। तिल, बादाम और मखाना ये आपको प्रत्येक 40-40 ग्राम लेने हैं। अलसी का बीज 20 ग्राम, ठीक उसका आधा। सौंठ और हल्दी ये 5-5 ग्राम पाउडर के रूप में लेने हैं और काली मिर्च 2 ग्राम। इसमें जो मिश्री या गुड़ आप डालेंगे वो स्वाद के अनुसार डालेंगे, आवश्यकता के अनुसार डालेंगे, लेकिन उसकी मात्रा 10 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इन्हें तैयार ऐसे करना है कि बादाम, मखाना, तिल और अलसी, इन्हें आप एक पैन में ले लीजिए, हल्के से रोस्ट कर लीजिए। बहुत ही लो फ्लेम पर केवल इतना रोस्ट कर लीजिए कि जिससे इनकी नमी निकल जाए और ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। इन सामग्रियों को फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। रूम टेम्परेचर पर आ जाने के बाद इन्हें मिक्सी में डालें और बाकी बची हुई चीज़ें यानी सौंठ, हल्दी और काली मिर्च का पाउडर, इसे उसमें मिला दें और एक फाइन पाउडर बना लें। इस फाइन पाउडर को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें। ये लगभग 15 दिनों के लिए आपकी एक ऐसी मात्रा होगी जो एक बार में ही बनने के बाद आपको लाभ देगी। इसको लेने का तरीका ये है, सुबह या शाम दोनों समय लिया जा सकता है। अगर इसे आप शाम को लेना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद रात में सोते समय 1 ग्लास गुनगुने दूध में इसे आप 1 चम्मच मिलाएं और इसे पी लें। पीने के बाद पानी नहीं लेना है आपको। दोस्तों, इस समय ये समस्या मिलावट को देखते हुए हमेशा हमारे मन में रहती है कि हम जो भी चीज़ें बाजार से खरीद रहे हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं, काम करेंगे कि नहीं, या किसी प्रकार का केमिकल तो नहीं है। इस समस्या से बचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो स्रोत दे दिए हैं जहां से ये शुद्ध रूप से, प्राकृतिक रूप से ये सामान आपको मिल सकते हैं और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं निश्चिंत होकर। इससे 2-3 फायदे आपको अतिरिक्त होंगे। पहली चीज़ तो ये कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। जॉइंट्स पेन में तो फायदा होगा ही होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंजाइटी कम होगी। अगर नींद नहीं आती है तो नींद अच्छी आने लगेगी और एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी स्किन और बालों में चमक आने लगेगी। अगर इसे आप सुबह लेना चाहते हैं तो सुबह इसे दही के साथ लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। 1 कटोरी दही में 1 चम्मच इस पाउडर को मिलाएं और उसे अपने नाश्ते में शामिल करें। यह दिन भर के लिए न सिर्फ आपको ऊर्जा देगा, बाकी आपकी हीलिंग को भी तेज करेगा। हाँ, जिन लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है वे अगर चाहें तो इसे 1 ग्लास गुनगुने पानी में ले सकते हैं, प्लेन वाटर में। एक बूस्टर इसमें और आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल हैं, तो रात में जब इसे दूध के साथ लेना है तो उसमें 1 चम्मच देसी गाय, 1 छोटा चम्मच देसी गाय के घी का आप डाल सकते हैं। और ख़ासतौर से इस जाड़ों के मौसम में वह आपकी बॉडी में जो चमत्कारिक रूप से प्रभाव उत्पन्न करेगा, डाइजेशन, गट, IBS की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, स्किन और बालों को मजबूत भी बनाएगा, चमकदार भी बनाएगा, कोलेजन लेयर को भी बनाएगा और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, ब्लड फ्लो को भी तेज करेगा। लेकिन इस नुस्खे के साथ
आपको बॉडी को कुछ और चीजें भी देनी होंगी जो इनके एब्जॉर्प्शन को, इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। इन सर्दियों में कम से कम 30 मिनट की धूप आपको मिले, इसको आप सुनिश्चित करेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक की धूप में आप कम से कम 30 मिनट, अगर हो सके तो 1 घंटे अवश्य बैठें, क्योंकि यह बॉडी में कुछ इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करता है, जो हमारे ज्वाइंट्स को हील करने में, ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करती हैं। धूप में बैठते समय यह ध्यान दें कि आपका पैर या जो भी जिस पॉइंट पर आपको पेन है वह सूरज के सीधे एक्सपोजर में रहे। उस समय आप अगर टैनिंग से बचना चाहते हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल, तिल्ली या नारियल के तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं, रिजल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। और तीसरी चीज, इस सीजन में आने वाली 2 चीजें, एक तो सहजन जिसे हम ड्रमस्टिक के नाम से जानते हैं, और दूसरा आंवला। इनको भी अगर आप अपनी डाइट में हफ्ते में 3 बार केवल शामिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि यह जाड़ा आपके लिए परेशानियों का नहीं, आपके स्वास्थ्य को 10 टाइम बेहतर करने का समय बन सकता है। क्योंकि सहजन की फलियों में अन्य तमाम विटामिन्स के साथ, मिनरल के साथ कैल्शियम की भारी मात्रा होती है, जो आफ्टर 40 बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। बाकी जो हमारी सामान्य डाइट है उससे हमारी कैल्शियम की यह मात्रा पूरी नहीं हो पाती है। इसके साथ आंवले का विटामिन सी इन सभी विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होता है। अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो आपको अगर जॉइंट्स पेन है या स्टिफनेस है तो आपको चाय, कॉफ़ी और ख़ास तौर से जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनसे आपको परहेज करना होगा। अगर आप चाहें तो अधिकतम 2 कप चाय तो ले सकते हैं या 1 कप कॉफ़ी दिन में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है उससे आप दूर रहें तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ कुछ अन्य लोगों के लिए भी प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अगर आपको थायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको लेना होगा। अगर आपकी बॉडी में स्टोन है, खास तौर से कैल्शियम से बना स्टोन जो कि किडनी में होता है, तो आपको दूध अवॉइड करना होगा और कैल्शियम के कारण इस नुस्खे को भी आधी मात्रा में लें या डॉक्टर से पूछने के बाद ही लें। क्योंकि यह नुस्खा ब्लड की स्पीड को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, इसलिए अगर आप ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं, ऐसी दवाएं जो खून को पतला करती हैं, वहां भी आपको डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। तो ये छोटा सा नुस्खा अगर आप नॉर्मल कंडीशन में केवल जॉइंट्स पेन की परेशानी है, चाहे पीठ में, गर्दन में, कमर में, कंधों में, कहीं भी है, तो आप इसका प्रयोग सिर्फ 15 दिनों के लिए अगर करके देखते हैं तो जाड़ों के इस मौसम में हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा यह अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको उपयोगी लगा तो इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ज़रूरत रहती है। और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम आपको बताएंगे एंटी एजिंग के लिए कुछ ऐसे यौगिक प्रोसेस और सुपर फूड जो हमारे लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।